सभी के बीच में प्रभु ने मुझे गवाही देने के लिए खड़ा किया। मैं परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद दूँगी कम है। मेरी गवाही है कि जब मैं गांव से आई, मैं और मेरी सिस्टर और मेरे पापा, हम 3 लोग आए गांव से। मेरे पापा के ऊपर इतना प्रेशर हो गया था, इतना काफ़ी, वो अपने आप को ख़त्म करने के वो कहते हैं ना मनसा में लग गए थे। वो सुबह शाम जैसे दवा कोई लेता है वैसे वो ड्रिंकिंग करते थे। हम लोग को पता ही नहीं चलता था कि कैसे करना है। जब गांव से हम लोग यहाँ पे आके, मेरे पिता, मैं बता भी नहीं सकती थी, मैं पहचानती भी नहीं थी कि आते थे सुबह में, फिर जब दुकान से आते थे तभी भी, मतलब प्रतिदिन एक भी दिन ऐसे कोई भी दिन नहीं था कि जो नागा करते लूट करते। मैं प्रेयर करती थी, मैं कितना भी समझाती थी, मम्मी भी बोले, बहुत सब लोग समझा रहे, कितने बड़े बड़े लोग बोले, सब लोग समझा रहे, लेकिन मेरे पिता किसी को बात सुनने के लिए वो नहीं थे। फिर मैं ना मैं अंकल को जानती थी ना पास्टर जी को, मैं किसी को नहीं जानती थी। मैं यहाँ पे अभी न्यू थी ना, फिर मैं प्रेयर करने लगी अपने पिता के लिए। मैं कभी नहीं प्रेयर की थी प्रभु को छुड़ाइए नशे से। फिर एक दिन मेरा हृदय टूट गया। कहते हैं ना, परमेश्वर के लिए ना सोना ना चांदी ना बैल ना गधा, कुछ भी नहीं उसे चाहिए। उसे टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान। मैं टूट गई, एकदम टूट गई, नहीं बता सकती। मैं रो रो के प्रार्थना की, विशेष कर अपने पिता। मैं उनसे बोली, प्रभु जैसे आपने मुझे बनाया, मेरे पिता को भी आप ही ने बनाया। मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन आपके लिए संभव है। मैं प्रभु को धन्यवाद दे, मैं उन्हीं के हाथ में समर्पण करती हूँ। प्रभु अब तू ही है, जो करेगा तू ही करेगा। मैं पिता के हाथ में देती। अब कोई उम्मीद नहीं था, सब लोग थक चुके थे, समझाते पापा अब ड्रिंकिंग मत करिए, इससे क्या होगा। पापा जानते थे कि हाँ ये नुकसान करता है। फिर एक दिन मैं और भाभी हम लोग जा रहे थे शताब्दी हॉस्पिटल। फिर अंकल से मुलाकात की। मैं नहीं जानती थी मेरे पिता के जीवन में आशीष के कारण परमेश्वर ये दोनों जन से लाएंगे। कोई उम्मीद नहीं था। जो मेरे पिता खुद को खत्म करने के इजाजत से लग गए थे, मेरी प्रार्थना करने लगी। मेरे प्रार्थना की, मेरे परमेश्वर ने कहते ना, सब मनुष्य के लिए असंभव लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। कहते ना, तू प्रार्थना कर, मैं उसे स्तुति करूँगा। मैं प्रार्थना की और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना। और जब परमेश्वर के दास और अंकल आए, मैं नहीं जानते थे कि परमेश्वर इनसे बोलेगा और उनके जीवन से मेरे पिता के जीवन में बात करेगा। और परमेश्वर जब बातें किया, मेरे पिता उसी दिन से अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। और आज जो मेरे पिता खुद को नष्ट करने लगे, आज वो दुकान पे खड़े होते तो दूसरों को वचन देते हैं। जन्माने वाली माँ तो छोड़ सकती, लेकिन हमारा पिता नहीं छोड़ सकता। मैं किसी के सामने नहीं गई, ना ही किसी से बोली कि आप कुछ करिए, बस उनसे रो रो के बोली, उनसे प्रार्थना की। एक पिता ने मेरे पुकार को सुना और अपने संतों की मदद से, संतों की सहायता से मेरे पिता के जीवन को बदल दिया। मैं पिता को धन्यवाद देती हूँ। दूसरी गवाही है मेरी छोटी सिस्टर। हम लोग नहीं जानते थे ये क्या हुआ है। बचपन से इनके कान में प्रॉब्लम था। फिर जब इनको हॉस्पिटल में ले गए तो इनको चेकअप कराया गया, तो एक जो कान है उसके पर्दे में होल था और दूसरे कान के पर्दे में क्या जख्म हो गया, उसमें सड़न आ गया था। फिर डॉक्टर ये बोल दिया कि दोनों कान का ऑपरेशन होगा। हम लोग को अब ये था कि अब दोनों कान का ऑपरेशन होगा, क्या होगा क्या नहीं, हम लोग को कोई अब वो नहीं था। फिर हम लोग विश्वास के साथ प्रार्थना करने लगे। प्रभु के दासों ने भी, सब लोगों ने प्रार्थना किया और एक हफ्ता भी नहीं बीता, परमेश्वर के जब चेकअप कराया गया तो वो जो दूसरा कान था जिसमें जख्म था, जिसमें सड़न था, वो पूरा ठीक हो गया पूरी तरह से। तीसरी गवाही है मेरी छोटी भाभी का। उनके पेट में गांठ था
उनको 1 साल से दवा चल रहा था। ये लोग हम लोग मानते हैं यीशु मसीह को, लेकिन मैं, मेरी बहनें, मेरे भाभी लोग नहीं मानते थे पहले, लेकिन अब ये लोग भी पूरी तरह से अपने जीवन को बदल दिए हैं। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। इनका भी 1 साल से दवा चल रहा था, दवा बंद नहीं हुआ था। फिर गए थे जब चेकअप कराने के लिए, तो डॉक्टर बोला कि अभी दवा चलेगा। फिर विशेष कर इनके लिए प्रार्थना किया गया और परमेश्वर ने 1 हफ्ता भी नहीं बीता, परमेश्वर ने रिजल्ट दिया। इनका दवा 1 साल से जो चल रहा था वो बंद हो गया। मैं पिता को धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह। वाह, कितना अद्भुत दवा है ना। रियली वो दिन याद है मुझे कि जब मैं गया तो अंजलि ने अपनी मम्मी को कॉल किया गांव में और वीडियो कॉल किया, और उनकी मम्मी ने किया बोला पास्टर आप हमारे पति के लिए प्रार्थना करें, बहुत ड्रिंक करते, सब विश्वास में थे लेकिन अब विश्वास हट चुके हैं और बहुत ड्रिंक करते हैं। और उस दिन मुझे याद है, कल मैं और उनका बहन बैठ के संभाल थे, शायद रोन पे थे नहीं, तो हम लोग बात कर रहे थे मालूम है। एक ही चीज़ है, जब मेरे जीवन में या मेरे परिवार में जो परमेश्वर ने काम किया है ना, उस काम को कभी भूलो मत। उनका छोटा भाई विश्वास का कारण बन के घर के लिए है ना, अंजलि गोविंदा है ना, उनका भाई का नाम गोविंदा। वो बहुत बीमारियों में थे, उनके द्वारा पूरा घराना उद्धार में आया, लेकिन क्या हुआ बाद में सब पिछड़ गए। लेकिन उनकी मम्मी फ़ोन पे हाथ जोड़ के पास्टर प्लीज़ मदद करो मेरे पति को, बस झाड़ू छोड़े सब अच्छा हो जाएगा। और एक प्रार्थना, फिर बता दो, एक प्रार्थना उनके पति को बदल दिया, उनके पापा को बदल दिया ना, और यहाँ पे जो वशिंदा है उनके ससुर को बदल दिया, और उनके परिवार सारे परिवारों को प्रार्थना परमेश्वर ने सुना और वो आज बहुत आनंदित रहते हैं ना। ऐसे यही काम है, विश्वास में जब चलते हैं ना, हमारे विश्वास में हारो मत। समस्याएं आती है, चढ़ाव उतार आते हैं, हमारा काम क्या है, परमेश्वर से मिलना। आप टूटे हुए हो, परमेश्वर जानता है ना, परमेश्वर जानता है। टूटे हुए की पुकार सुनी जाती है, टूटे हुए की पुकार सुनी जाती है। इसलिए हमारा काम है भक्ति का जीवन, वो जीवन है जो परमेश्वर की महिमा कराते हैं ना, जो परमेश्वर की महिमा कराते हैं। हम हमेशा परमेश्वर में चले, हमेशा परमेश्वर के साथ रहे। और एक आखिरी चीज़ है, पीछे मत घूमो, यानी कि पीछे मत जाओ, परमेश्वर की तरफ बढ़ो, परमेश्वर की तरफ बढ़ो। आने वाले रविवार को चकाई की प्रार्थना होगी ना, प्रभु जाएंगे, हम सब इकट्ठा होकर परमेश्वर के शरीर उसके लहू में भागी होंगे। प्रार्थना का समय होगा और बहुत ही अच्छा फल होगा। आप अपने जीवन को, बहुत अच्छा लगा प्रसाद भाई ने और उन्होंने बहुत अच्छा इंकरेजमेंट किया हम सभी को, हमें परमेश्वर के साथ चलना है। एक बार मालूम है, मैं बहुत साल पहले एक कहानी सुना था। साउथ अफ्रीका के एक चर्च में कुछ आतंकवादी घुस गए और लोगों ने क्या मालूम है, मारा नहीं किसी को, उन्होंने क्या मालूम है, सिर्फ एक काम किया, सारे लोग चर्च से निकलो, अपने बाइबल उधर फेंको, उस पर थूको और चल जाओ, जो नहीं थूकेगा उसे मार दिया जाएगा। सब ने ऐसे काम करते चले गए और बाइबल के ढेर लग गए, कोई भी जा रहा जान की फिक्र करते हुए, और लोग फेंक रहे थूकते चले जा रहे। लेकिन मानो आखिरी में एक लड़की ज़्यादा 12 साल की उम्र हो गई, वो लड़की ऐसे बाइबल को पकड़ी गई, सीने से लगाई गई, चलती चली गई। वो आवाज़ दे रहे आतंकवादी, तू फेंक, थूक, उस पर बदल नहीं, मैं नहीं थूक, आप मार दो मुझे, मैं नहीं फेंकूंगी, क्योंकि ये मेरा जीवन है। मालूम है आतंकवादी ने क्या किया, सारे लोगों को रुकाया, ये है सच्चा मसीह प्रेम जो इस बच्ची के अंदर तुम्हारे अंदर नहीं है। हमें परमेश्वर के प्रेम के लिए हमें अपने जीवन को नहीं, एक जीवन देने वालों को महिमा देनी है। हालेलुया। आइए खड़े हो गए आराधना के लिए।